इस रहस्य को जानना बहुत ही आसान है। कंपलसरी है कि नवरात्रि का फल उन्हें ही मिलेगा जो 9 दिन का व्रत रख सकते हो? नवरात्र में दिन मायने नहीं रखता। देवी को छोड़कर बाहर जाना कदापि उचित नहीं कार्य है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द तथास्तु यूनिवर्स में और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट पंकज पांडे। और आज हमारे पॉडकास्ट का विषय है नवरात्रे। जैसा कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और हम इसमें अपने गेस्ट को बुलाने वाले हैं जिनका नाम है पूजा पांडे। जय माता दी। और पूजा, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, माता रानी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आजकल आप दिन भर माता रानी की सेवा में व्यस्त हैं। कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा। माता रानी के नवरात्र का समय चल रहा है तो ये समय सबसे अच्छा है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए ज़रूरत है कि क्या नवग्रहों का संबंध नव दुर्गा से है? क्या आप इसमें कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी हाँ, नवरात्रि में नवग्रहों का संबंध माँ भगवती से है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नवरात्र की पूजा जब हो रही होती है ना, उस समय हमें नवग्रह की भी स्थापना करनी होती है। नवग्रहों का संबंध हर एक पूजा पाठ, हर एक अनुष्ठान से होता है। कहते हैं भगवती की आराधना अगर आप कर रहे हो और साथ में अगर नवग्रह का पूजन कर रहे हो तो आपके सभी नवग्रह बैलेंस रहते हैं। और पूजन करते समय हम जब अक्षत पुष्प हाथ में लेकर नवग्रहों का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं और उसके बाद पूजन करने के बाद हम कहते हैं सभी नवग्रहों के लिए हम कहते हैं सर्वे ग्रह शांति भवन्तु। तो ग्रहों को शांत करने के लिए और आपका जीवन बहुत आराम से, स्थिरता से चलता रहे, सो नवरात्र में इसलिए भगवती के पूजन के साथ में नवग्रह की भी पूजा करनी आवश्यक होता है। धन्यवाद। आज का दूसरा प्रश्न है कि इस नवरात्रों में हमने अपने घर में माता रानी की कलश की स्थापना कर रखी है, उनकी मूर्ति स्थापित कर रखी है। क्या हमें इन दिनों में माता रानी के धाम में दर्शन करने जाना चाहिए? नवरात्र के समय पे लोग घर में कलश स्थापना करते हैं और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि देवालय भी जाते हैं या देवी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी चले गए, विंध्याचल चले गए या कामाख्या चले जाते हैं। तीर्थ स्थानों पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। परंतु जब भगवती की आराधना आप घर में कर रहे हैं, उन्हें साक्षात आपने घर में बुलाया है, घर में आपने उनका स्वागत किया है, तो देवी को छोड़कर बाहर जाना कदापि उचित नहीं कार्य है। हमेशा जब भी आप कलश स्थापना की, यदि आपके यहाँ कलश नहीं रखा गया है तो आप किसी भी देवस्थान में जाकर दर्शन कर सकते हैं। यदि आप चाहें घर में कलश स्थापना नहीं कर सकते तो किसी भी देवी स्थान में भी जाकर कलश स्थापना करके 9 दिन तक बकायदा पूजन पाठ कर सकते हैं, यदि आपके घर में व्यवस्था न हो तो। और अन्यथा अगर आपके घर में व्यवस्था है तो आपको घर पे ही भगवती की आराधना करनी चाहिए। और कलश नहीं रखा है तो आपको किसी भी देवी स्थान पर जाकर भगवती के दर्शन करने चाहिए। अच्छा पूजा, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 4 नवरात्र होते हैं एक वर्ष में, लेकिन हम सिर्फ 2 ही नवरात्रों में क्यों पूजा पाठ करते हैं या व्रत रहते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं? जी, वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है। 4 नवरात्रि में 2 प्रकट नवरात्र होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। मैं इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ जिससे आप समझ सकें। जब पृथ्वी के पूरे 1 वर्ष होते हैं तो स्वर्गलोक का 1 दिन होता है। तो जिस समय हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे पूजा पाठ का जो विधान है वो 2 समय सबसे उत्तम माना गया है। एक तो होता है ब्रह्म मुहूर्त में और एक होता है सायं के समय, संध्या बेला में, जिस समय आप घर के दीप प्रज्वलित करते हैं उस समय। और कहते हैं दोपहर के समय की पूजा नहीं की जाती और रात्रि के समय की पूजा भी नहीं की जाती। रात्रि की समय पूजा हम तब करते हैं जब हमें कोई तंत्र विद्या की पूजा करनी हो, या दोपहर में भी आप देखें तो किसी तांत्रिक सिद्धि के लिए भी कई लोग दोपहर में या रात्रि में पूजन करते हैं। तो जब यहाँ चैत्र नवरात्र शुरू होता है उसी समय हमारा नव वर्ष शुरू होता है और स्वर्गलोक में पहला सुबेरा होता है, सुबह का समय होता है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय हम पूजा पाठ करते हैं उसी समय का नवरात्र होता है। तो उस समय देवता जागृत अवस्था में होते हैं, यानी जागते हैं। तो इसलिए चैत्र नवरात्र हम करते हैं। दोपहर के समय हम सब विश्राम कर रहे होते हैं तो उस समय देवता भी विश्राम कर रहे होते हैं। तो ये मैं आषाढ़ नवरात्रि की बात कर रही हूँ। इसके बाद आते हैं कुआर यानी शारदीय नवरात्र। तो फिर वो संध्या का बेला होता है, उस समय फिर देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं। सो इसलिए उस समय भी पूजा पाठ की बेला होती है, तो उस समय हम उस नवरात्र में भगवती की आराधना करते हैं। फिर उसके बाद आता है माघ की नवरात्रि। माघ की नवरात्रि रात्रि हो जाता है स्वर्गलोक में, फिर देवी देवता विश्राम कर रहे होते हैं। सो इसलिए हम 2 प्रकट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र रखते हैं।
प्रकट नवरात्र में सभी लोग पूजन पाठ कर सकते हैं, जो आम आदमी हैं जिन्हें भाई तंत्र विद्या वगैरह नहीं आती, सब साधना कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में अपने मंत्र तंत्र को सिद्ध करने के लिए उस समय गुप्त नवरात्र बहुत पावरफुल माना गया। नवरात्र तो चारों पावरफुल है, लेकिन उस समय कोई तंत्र साधना करनी हो तो गुप्त नवरात्र आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। तो इसलिए वर्ष के सिर्फ 2 नवरात्र हम मनाते हैं और 2 नवरात्र को हम गुप्त सिद्धि के लिए उसमें पूजा पाठ करते हैं। इस नवरात्रों में माता रानी का प्रिय भोग क्या है जिसको चढ़ाने से माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाए? नवरात्रि में माँ भगवती को कौन सा भोग लगाएं जो माँ जल्दी प्रसन्न हो जाए? आप दुर्गा सप्तशती में देवी रहस्य का एक विधि विधान, उसमें पूजा माता रानी की कैसे की जाती है, उसमें बताया गया कि भगवती को क्या प्रिय है। भगवती को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है देसी घी में छुका हुआ चावल। अच्छे से भात बना लीजिए, ठीक है, और जीरे डालकर, देसी घी और जीरा और हींग से छुका हुआ चावल भात बन के तैयार होता है, और शहद भगवती को अति प्रिय है। अगर इसका भोग लगाया जाए तो माँ भगवती की असीम कृपा होती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। पूजा, आज के पॉडकास्ट में हमारा अगला सवाल, हम कभी कभी देखते हैं नवरात्रि 8 दिन की होती है, कभी कभी देखते हैं नवरात्रि 9 दिन की होती है, ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को जानना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। नवरात्र में कभी कभी आप देखेंगे नवरात्र 8 दिन की होती है, कई बार आप देखेंगे नवरात्र 9 दिन की होती है, कई बार आप देखेंगे नवरात्र 10 दिन की भी होती है। नवरात्र में दिन मायने नहीं रखता, नवरात्र में तिथियां मायने रखती हैं। नवरात्र में सिर्फ और सिर्फ 9 तिथि ही मायने रखती है, जिसमें 9 देवियों की आराधना की जाती है। तो दिन चाहे छोटे हों चाहे बढ़ जाएं, लेकिन तिथियां 9 की 9 ही पड़ेंगी। तो इसलिए 9 तिथियों का महत्व है, दिन का महत्व नहीं है। पूजा, आज के पॉडकास्ट में हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसा उपाय बताइए या कोई ऐसा पूजन विधि बताइए ताकि हमारे दर्शक कम समय में माता रानी को प्रसन्न कर सकें। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी बहुत है, और सही बात है कि जो सुबह जॉब पे जा रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या महिलाएं हैं जो जॉब पे जा रही हैं, तो उनके पास बहुत कम समय होता है। तो उस समय आप एक दिन जब छुट्टी रहे, विग्रह रखा है, तो उनका स्नान हफ्ते में एक ही बार कराएं और डेली उनके उसे पोंछ कर गीले कपड़े से और उन्हें तिलक लगाकर धूप दीप चढ़ा दें। और उसके बाद रास्ते में आप जा रहे हैं तो आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप सबसे ज़्यादा करिए, जो भी भगवान आपको प्रिय हो, भगवान श्री राम प्रिय हो या नारायण प्रिय हो, माँ भगवती का नाम प्रिय हो या भोलेनाथ का ही नाम प्रिय हो, जो नाम आपके हृदय से है कि आपको इन भगवान का नाम लेना चाहिए, बस उन्हीं का नाम लेते रहिए। जो पूजा पाठ न कर पाए, मानसिक तरीके से उसके पूजा पाठ ज़रूर कर लेनी चाहिए। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे फल मिल सकते हैं। आप रास्ते में चलते हुए अगर माला अपने कंठ में लिए हैं तो आप माला करते हुए भी जा सकते हैं नाम जप करने के लिए। मंत्र का जाप हमेशा अपने पूजा स्थान या मंदिर में ही बैठ के करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि कम समय में हम कैसी पूजा करके माता रानी के पूजा का प्रसाद ले सकते हैं, फल मिल सकता है। मैं पूजा जी ये जानना चाहूँगा, क्या ये कंपलसरी है कि नवरात्रि का फल उन्हें ही मिलेगा जो 9 दिन का व्रत रख सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो 9 दिन का व्रत रहते हैं सिर्फ और सिर्फ माता रानी की उन्हीं पे कृपा रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि माँ भाव की भूखी है, आपके व्रत पूजा और कर्मकांड की भूखी नहीं है। भाव से अगर भगवती के समक्ष एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो 9 दिन के व्रत करने वाले से कहीं ज़्यादा फल देता है। और यदि कोई 9 दिन का व्रत है, उसकी मदद कर देना पूजा पाठ में, या उसके लिए फलहार बना देना, या उसकी मदद कर देना, या भगवती की आराधना कर लेना, भगवती के सामने समक्ष एकदम श्रद्धापूर्वक उन्हें साष्टांग दंडवत करने से भी आपको नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजा, जैसा अभी आपने बताया, क्या ये संभव है कि जो 9 दिन का व्रत है उनकी सेवा करने वालों को भी नवरात्रों का फल मिलता है? हाँ, ऐसा होता है कि जो माता रानी की सेवा में लगा हुआ है, व्रत है, पूजा पाठ कर रहा है, उसे अपना शुद्ध नहीं रहता। तो इसलिए अगर उसकी कोई सेवा कर दे रहा है, उसके लिए फलहार बना दे रहा है या पूजा पाठ में उसकी मदद करा दे रहा है, तो उससे दौड़ भाग उसकी कम रहेगी, उसकी थकान उससे ज़्यादा नहीं होगी, सो पूरा फल मिलता है, आधा नहीं
पूरा पूरा फल मिलता है, क्योंकि आप भगवती की ही जो आराधना हो रही है उसके भी आप एक देखा जाए तो आप भी एक कार्य में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पूरा पूरा फल मिलेगा आपको। पूजा, आज के दिन का मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको अपनी राशि या मूलांक के बारे में नहीं पता होता। मुझे एक ऐसा मंत्र बताइए जिसका जाप करके हमारे दर्शक माता रानी की कृपा का लाभ उठा सकें। हाँ, माँ भगवती का एक ऐसा मंत्र है दुर्गा सप्तशती में ही, जिस मंत्र के जाप करने से जिन्हें अपनी राशि पता है और जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, या जिन्हें मूलांक भाग्यांक जो भी है, सभी लोग, सभी दर्शक, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हो, सभी लोग उस मंत्र का जाप कर सकते हैं और उनके सभी के सभी नवग्रह बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकते हैं। उन्हें कोई भी नवग्रह की अलग से शांति कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुर्गा सप्तशती का नवाण मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है, यदि उस मंत्र का 10 लाख जाप कर लिया जाए, नवाण मंत्र का, यदि कोई सर्च मारेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि नवाण मंत्र क्या है, क्योंकि मंत्र को इधर उधर बैठ के नहीं कहा जा सकता। तो नवाण मंत्र मैं नाम बता दे रही हूँ, उस मंत्र का नाम है नवाण मंत्र। तो आप दुर्गा सप्तशती में भी आपको मिल जाएगा, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। उस नवाण मंत्र का यदि 10 माला सुबह शाम रोज पाठ किया जाए, और अगर वह पाठ पूरा आपका 10 लाख हो जाता है और उसके आगे भी आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको देखना आप अपने जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव और भगवती की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। इस नवाण मंत्र में इतनी ताकत है। थैंक यू पूजा। आज मेरा पहला पॉडकास्ट था और तुम आए, और जिस तरह तुमने मेरे पूरे जीवन में मेरा साथ दिया है, आशा करता हूँ आगे भी चल के मेरे पॉडकास्ट में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और माता रानी करेंगी तो हमारा पॉडकास्ट दिन ब दिन बढ़ता रहेगा और तुम्हारा साथ हमेशा चाहिए होगा, ताकि जीवन भर जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है और इसमें भी हमेशा मेरे साथ रहो। थैंक यू। आपका साथ तो मैं हमेशा ही देने के लिए हूँ, और पति पत्नी होते एक दूसरे के पूरक हैं जो एक दूसरे का साथ जीवन भर देते रहें। और मैं सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि पति पत्नी हैं तो एक दूसरे का साथ अवश्य दीजिए और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पत्नी हो उसे भी पति का साथ चाहिए और पति हो तो उसे भी पत्नी का साथ चाहिए। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज आप अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में आपने सबसे पहले मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, आज मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में अपनी पत्नी को ही बुलाया था, जो कि एक यूट्यूबर भी है, और पूजा पाठ के बारे में ही उनके चैनल पंकज पूजा की दुनिया में वो सारी विधि विधान आपको बताती हैं। आशा करता हूँ जिस तरह आप लोगों ने उनका सहयोग दिया है, मुझे भी सहयोग देंगे। अगर मेरा कंटेंट, मेरा पॉडकास्ट और विषय आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ तथास्तु यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जब दोबारा आपके पास वीडियो डालूँ और आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, जय भारत।